हेलो एवरीवन। पिछले कई वीडियो में हम लोग ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर.डी. शर्मा का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया था। यहाँ पर भी ये बेसिक कंसेप्ट है और मैं देखेंगे यहाँ पर मैंने इसे ग्राफ को मैंने इसे समझाया था। इस पेज का मैंने ग्राफ यहाँ पर लगा रखा हुआ है, इसको मैं चिपका दिया हूँ ताकि इधर उधर गायब ना हो। उसी प्रकार आप भी लोग कर ही सकते हैं घर पर। और यहाँ पर देखेंगे ये भी मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा रखा हुआ है और इस प्रकार भी आगे इसका भी ग्राफ मैंने यहाँ पर चिपका दिया है और इसकी भी मैंने समझा दिया है, पिछले वीडियो में मौजूद है और मैंने बेसिक कंसेप्ट भी मैंने बता रखा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग आते हैं इस वाले न्यूमेरिकल पर। ये क्या कह रहा है, ये समांतर होता है जिसे हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट करके, जो मतलब कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। आइए हम लोग इस बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे जो एक्सरसाइज नंबर यहाँ पर 3.2 करके जहाँ पर 5वां और 6वां क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पर नोट किया है और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो दे रखा हुआ है कि इनकॉन्सिस्टेंट नंबर, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है इसको बारीकी से पहले समझेंगे। अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी ग्राफ में मान लीजिए अगर कोई ये y अच्छा है और ये अच्छा है, अगर कोई दो लाइन आपस में मिल रहे हैं, मतलब या तो वो ओवरलैप है या फिर इसे कहीं एक जगह काट रहे हैं, मतलब दोनों रेखा मिल रहे हैं ना, या फिर एक जगह काट रहे हैं या फिर अनंत बार काट रहे हैं, दोनों रेखा मिले हुए हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कॉन्जिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्जिस्टेंट। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं संगत रेखा। कह सकते हैं संगत रेखा। अगर यही प्रक्रिया, मान लीजिए ये आपका y अच्छा है, ये x अच्छा है और दोनों रेखा एक समांतर हो, न पहले मिला है न आगे मिलेंगे, यानी ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे इनकॉन्जिस्टेंट। हाँ है ना, इनकॉन्जिस्टेंट। यानी अब हम लोग ये बात समझ गए कि इनकॉन्जिस्टेंट क्या होता है कि दोनों समांतर होने चाहिए और एक कहीं आपस में नहीं। अब इनकॉन्जिस्टेंट का नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जब ये कहीं काट ही नहीं रहे हैं तो सॉल्यूशन करके एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे? ये कहीं सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग पता करते हैं ग्राफ के अनुसार में कि ये सच में एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, ये सच में समांतर है कि नहीं है। ये हम लोग ग्राफ के अनुसार में प्रूव करेंगे या फिर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है, यहाँ पर दो समीकरण दे रखा हुआ है, 3x माइनस 5x, सॉरी ये व्यक्त y होगा यहाँ पर, ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और यहाँ पर 6x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 40 यहाँ पर दे रखा हुआ है दो समीकरण। तो चलिए पहला समीकरण में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या बन जाता है? 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। यहाँ से आप इस 5y को उधर कर दीजिए, माइनस में प्लस हो जाएगा और इसको आप इधर कर दीजिएगा, तो 3x माइनस 20 इक्वल टू 5y। अब आप क्या लिख सकते हैं? 5y इक्वल टू 3x माइनस 20, y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 20 अपॉन 5। अब हम देखेंगे यहाँ पे सारणी बनाएंगे। अब इस सारणी में x y का मान लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम अगर x का मान 5 रखते हैं, क्या रखते हैं? 5। जैसे x का मान अगर 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और ये 15 में से 20 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटा दीजिए, -5 हो जाएगा। और इस -5 में अगर 5 की डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। हाँ या ना, -1। ठीक है, ये थोड़ा सट गया, कोई बात नहीं, -1। अब देखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखते हैं 4 नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं जो दिल कर आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं x इक्वल टू -5, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो x इक्वल टू आप 0 ले सकते हैं, अच्छा है। x इक्वल टू 0, जैसे 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस 20 में अगर आप 5 से डिवीजन करेंगे तो -4 हो जाएगा। हाँ या ना, अब हमको तो ये निकल चुका। इसी प्रकार ये पहला समीकरण का ये ग्राफ बन चुका हुआ है, समीकरण बन गया है यहाँ पर। अब दूसरा आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा क्या है? 6x माइनस 10y
इक्वल टू -40। अब क्या करेंगे, इसको आप इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिएगा, तो 6x प्लस ये 40 इक्वल टू 10y। अब क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 10y इक्वल टू 6x प्लस ये 40, y इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 40 अपान 10, हाँ या ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको कैंसिल आउट कर सकता है, अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 6x अपान 10 और फिर प्लस यहाँ बन जाएगा 4, ये कैंसिल करके। इसका मतलब अगर आप x की जगह पर 5 मानते हैं, क्या मानते हैं 5, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर 5 मानते हैं। चलिए 4D बनाते हैं पहले। x की जगह पर अगर आप 5 मानते हैं तो ये बन जाएगा 5, ऐसे कैंसिल होकर के 2, ऐसे कैंसिल होकर के 3 और 3 के साथ ऐड होकर बन जाएगा 7, है ना। यानी 5 मानने पर 6 × 30 हो जा रहा है, 3 × 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे x इक्वल टू, अब हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ पर ये 5 हो चुका है। मान लीजिए हम मान लेते हैं -5, ठीक है। मान लीजिए हम मान लेते हैं -5, ठीक है। x इक्वल टू -5, तो यहाँ हो जाएगा -5 मतलब -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब -5 मानने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 3, मतलब -3 और इसके साथ 4 के साथ हो जाएगा आपका ये -3 + 4 1। अब हम लोग ग्राफ पर बनाते हैं, समझते हैं ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर ये हम इस पूरे सारणी को हम यहाँ पर ग्राफ पर छोटा छोटा बना करके नोट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद तब हमको ग्राफ बनाने में अच्छा भी लगेगा और अच्छा हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे x का मान है, यहाँ पर y का मान है, ठीक है। और x का मान कितना है यहाँ पर, ये 5 और -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -4। यहाँ पर x का मान है और ये y है 5 7 -5 1, है ना। अब हम लोग ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो ग्राफ में क्या बताए थे कि पेंसिल से जो आपका मेन लाइन है x अक्ष वर्टिकल में है, सॉरी y अक्ष जो आपका वर्टिकल में है, और x अक्ष जो हॉरिजॉन्टल में है, इसको पहले हम ग्राफ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पर y अक्ष का लाइन मैंने वर्टिकल में ड्रा कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार सेंटर में मैंने एक लाइन और ले लेता हूँ, जो y अक्ष के 90 डिग्री एंगल पर ड्रा रहेगा। ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होता है, जिसको आप x अक्ष कहते हैं। इधर वाला प्लस होता है, इधर का माइनस होता है, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। ये हमको दिखाना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर x का मान +5 है, y का मान -1 है। x का मान +5 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ मिलेगा। अब फिर क्या करा, y का मान -1 मतलब नीचे की तरफ -1 यहाँ मिलेगा। अब आप इन दोनों को मिला देंगे एक साथ तो यहाँ मिल जाएगा। इस पॉइंट को आप बोलेंगे 5, -1, ये आपका पहला बन गया है, यहाँ पर मिल गया पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या, x का मान 0 है, मतलब x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर। y अक्ष पर सभी बिंदु पर x का मान 0 होता है। y अक्ष पर सभी बिंदु पर x का मान 0 होता है, और y बराबर आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -4। अब आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है 0, -4, हाँ है ना। और ये पॉइंट ही 0, x अक्ष 0 रहेगा, और इसको मिलाने की कोशिश करेंगे ये लाइन, तो आपका देखेंगे ये लाइन ग्राफ बन जाएगा इस तरह का। है ना। हमेशा आप एक ही बार ड्रा करें, कभी डबल लाइन न खींचें।
अब देखेंगे यहाँ पर ये मेरा लाइन खींची जा सकती है, यानी ये मेरा जो लाइन है वो पहला समीकरण है जो मैंने बताया यहाँ पर, ये वाला है। ठीक है, यानी ये क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। इसी प्रकार हम लोग दूसरा लाइन देखेंगे, 5x वाला का मान 5 होगा, यानी x 5 प्लस में होगा, यहाँ पर प्लस में है, अब ये दोनों प्लस में है तो देखेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी x का मान प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, ऊपर जाएगा 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, यानी ये जो लाइन है यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है -5 1, -5 मतलब x का मान -5, 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा -5। फिर क्या करा 1 1 मतलब प्लस है तो ऊपर रहेगा, प्लस है तो y ऊपर रहेगा, माइनस होता तो नीचे आ जाते, ये हो जाएगा 1। यानी ये जो पॉइंट है इसको आप बोलेंगे माइनस x मतलब -5 में आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसको क्या बोल देंगे आप, इसको 5,7 मिलेंगे और इसको भी मिला देंगे। आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो आप देखेंगे क्या बनता है यहाँ पर, हम अपने सुविधा के लिए हम इसे पेपर को घुमा दे रहे हैं, आप लोग परेशान न होइएगा, अभी हम पेपर सीधा कर देंगे। सॉरी यहाँ पर तिरछा हो गया, थोड़ा स्केल छोटा था। हाँ, अब देखेंगे, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के समांतर जा रही है और ये आपस में ना इधर काट पाएगा ना इधर, यानी कहीं भी ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, समांतर है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इन कॉन्जिस्टेंट है, मतलब ये असंगत है। क्या है, असंगत, इनकॉन्जिस्टेंट। ठीक है ना, ये दूसरे से आपस में कभी नहीं मिलेंगे। अब हम लोग उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।